वो कुरानों की शौकीनार आयत भी ना था, मैं तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था। वो कुरानों की शौकीनार में आयत भी ना था, मैं तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे जम्मू की टैलेंट की सीरीज में ये आवाज़ आप सुन रहे थे एवा सिद्धू की, जो कि हमारे जम्मू की बेटी है, 21 वर्षीय यंग टैलेंट है। और आपने शुरुआत में सुना होगा काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने अपनी सिंगिंग जो है वो प्रेजेंट की है। काफ़ी खूबसूरत गा रहे हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके साथ सीधा आपको रूबरू करवाते हैं एवा से। एवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। एवा, क्या कहना चाहोगे? आपकी बात की जाए, अभी आप 21 साल के हैं और गिटारिस्ट भी है, राइटर भी है और सिंगिंग भी करते हैं, वेस्टर्न भी ज़्यादा गाते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, कब आपने इसकी शुरुआत की? अबाउट 2 ईयर्स पहले लाइक आई स्टार्टेड लर्निंग गिटार, और उसके अलावा बचपन से मैं अपने पापा के साथ गाती हूँ, जो कि खुद भी एक वोकल ट्रेनर है। जी। सो लाइक दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल एजुकेशन आई हैव इन म्यूजिक। जी, तो आपने फॉर्मल एजुकेशन म्यूज़िक में ली है, उसके अलावा भी क्या कर रहे हैं? आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, लिटरेचर एंड साइकोलॉजी आर माई जी। कोर सब्जेक्ट्स। तो आगे फ्यूचर का क्या कुछ सोचा है? इसी प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाना है या कुछ और है? आई मीन आई वुड लाइक टू, मेरा प्लान है कि इफ़ आई कुड तो मैं अपना म्यूज़िक आगे लेकर जाना चाहूँगी। जी, तो पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट है आपके साथ? आई थिंक पेरेंट्स मोस्टली दे वांट कि हमारे बच्चे के पास ना एक स्टेबल करियर हो, एंड सिंस लाइक आई सेड कि मेरे पापा खुद भी म्यूज़िक में रहे हैं, सो लाइक उनको इस चीज़ का ये है कि लाइक ही नोज़ द हार्डशिप्स जी। जो इस फील्ड में हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वो चाहते हैं कि मेरे पास एक एजुकेशनल डिग्री हो, विच इज़ वाई मैं एजुकेशन भी परसू कर रही हूँ। ईवा, मुझे बताओ, सबसे पहले आपने गिटार सीखा, सिंगिंग सीखी, या आप जिस तरह से राइटर भी हैं या लिखना सीखा? सबसे पहले बचपन से आई थिंक बिकॉज़ मेरे पापा भी गाते थे तो मैं उनको प्रैक्टिस करते देखते रहती थी। सो लाइक म्यूज़िक इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने पोएट्री के साथ स्टार्ट किया, एंड रिसेंटली 1-2 साल से आई हैव बीन राइटिंग सॉन्ग्स एज़ वेल। तो अपने ये सॉन्ग्स आप लिखे हुए गाते भी हैं? हाँ जी, गाती तो भी हूँ। जितने भी आपने अभी तक सॉन्ग है, जो आपका सबसे बेस्ट आपको लगता है, एक और शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। ऑलराइट, श्योर। जो नज़रें मिली इनायत थी, लब तो खामोश थे, फिर भी इबारत हुई, फिर आँखों में ही तबीर रिवायत हुई, जो तू ना मिली मुझे शिकायत हुई। वो कुरानों की शौकीनार आयत भी ना था, मैं तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था। वो कुरानों की शौकीनार में आयत भी ना था, मैं तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था। मैं तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था, तेरी मोहब्बत के कभी लायक हो सका, तेरी मोहब्बत के कभी लायक ही ना था, तेरी मोहब्बत के नालायक हो सका। बहुत ही बढ़िया जो है ईवा ने गाया है। ईवा, मुझे बताइए कि आप किसे फ़ॉलो करते हैं, किस सिंगर को फ़ॉलो करते हैं जो जिसमें आपको इंस्पिरेशन जो है वो मिली हो?
और ज़्यादा गाने उनके सुनना आई पसंद थिंक करते हैं? लिरिक्स वाइज मुझे एलेक बेंजामिन करके देयर इज़ एन अमेरिकन राइटर, लाइक आई रियली लाइक हिम। उनके लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। टेलर स्विफ्ट ऑल्सो ग्रेट लिरिसिस्ट। उसके अलावा इंडियन सिंगर्स में से आई थिंक मोहम्मद इरफान, ही वुड बी माई फेवरेट सिंगर। जी। एंड अदर देन दैट ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह का स्टाइल जो मेरे साथ है वो काफ़ी सिमिलर है। तो इन सिंगर्स में से सबसे फ़ेवरेट सॉन्ग उनका गाया हुआ कौन-सा आपको लगता है? वो ज़रूर गुनगुनाइए आप। ऑलराइट। मंज़िलें रुसवा खोया है रास्ता, हाय ले जाए इतनी सी इल्तिजा, मंज़िलें रुसवा खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ये प्रेज़ेंट कर रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के। इवा आप अपने गाए हुए सॉन्ग कहीं पे अपलोड करते होंगे जहाँ पे लोग आपको सुनते हैं, देखना पसंद करते हैं, प्यार आपको इतना देते हैं, कहाँ पे देखते हैं आपको? एज़ सच अभी आई हैव नॉट रिलीज्ड एनी ऑफ माई सॉन्ग्स। अदरवाइज़ अगर मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में परफॉर्म करूँ तो वहाँ पर आई सिंग, एंड व्हेन पीपल विल कम अप टू मी एंड दिल आस्क कि मतलब आपने कहाँ से ये गाना गाया, हमें इंटरनेट पे मिल नहीं रहा है। आई एम लाइक दैट्स बिकॉज आई हैव नॉट रिलीज्ड इट येट। जी। तो ये रिलीज़ एज़ सच मैंने कहीं नहीं किया। आई हैव अ पेज ऑन इंस्टाग्राम जहाँ मैं अपनी पोइट्री पोस्ट करती हूँ, जी। बट म्यूज़िक अभी मैंने तो पोस्ट क्या करना स्टार्ट नहीं पेज का किया। नाम क्या है? हिंस पोइट्री, इंस्टाग्राम पे हिंस_पोइट्री। सो जी। लाइक वहाँ पे आपको मेरी पोइट्री मिल जाएगी एज़ सच। तो इवा आपने जिस तरह से सिंगिंग कॉम्पिटिशन इतने सारे होते हैं स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, तो कभी उसमें पार्टिसिपेट आपने किया है? या अ फ्यू ऑफ देम आई हैव किस पार्टिसिपेटेड। किस में किया है? और लाइक IIM करके, लाइक मेगा मार्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास there's दिस बिल्डिंग, जी। वहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया समथिंग, उधर मैंने लाइक परफॉर्म किया था लास्ट ईयर ही। लाइक आई सेड कि लाइक इट्स रियलिटी जस्ट शो जिस तरह से होते सिंगिंग के, उसमें कभी सोचा? रियलिटी शोज़ में अभी एज सच नहीं। लाइक आई सेड कि माई पेरेंट्स वांट कि मेरे पास एक एजुकेशनल करियर भी हो, सो इसलिए आई एम फोकसिंग लाइक ऑन माई एजुकेशन एज वेल एज म्यूज़िक। तो मेरा कॉलेज में भी म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट नहीं है, जी। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई डू एज लाइक अ हॉबी और यू कुड से अ पैशन। जी। तो तो मुझे वैसे बताओ कि सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आपने किसी भी प्रोफ़ेशन को चूज़ करना है या अपने पैशन को भी आगे बढ़ाना है, तो सीखने का क्या कुछ रहता है? आपने जिस तरह से बोला कि बचपन से अपने पापा से आपको इंस्पिरेशन मिली, आपने उनसे सीखना शुरू किया, तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सीखना? आई थिंक देयर इज़ वन थिंग जो मेरे पापा हमेशा कहते हैं, ही सेज़ कि लिसनिंग जो है ना, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। लाइक जितना यू लिसन टू म्यूज़िक उतना ही ज़्यादा यू कैन लर्न म्यूज़िक। लाइक लिसनिंग इज़ लर्निंग व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। तो अगर आप सुनते हो, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं अपने पापा को, आई यूज्ड टू लिसन टू हिम, ही वुड प्रैक्टिस। अब मेरे पापा तो 5-5 6 आवर्स भी प्रैक्टिस करते रहे हैं। जी। नाउ बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट तो मेरे पास उतना टाइम तो नहीं होता, बट उनको सुन के आई थिंक आई हैव ऑल्सो लाइक लर्नड। मेरा मेनली जो है वो लिसनिंग की वजह से ही है। जी। सो तो लिखने का रुझान कैसे आपको बढ़ा और ज़्यादातर पोएट्री में किस टॉपिक पे जो है आप लिखते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ कल्पना रहती है, कुछ ना कुछ विज़न रहता है। लाइक आई वुड से कि लिखने का ना, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट म्यूज़िक या लाइक आई डू आर्ट एंड ऑल एज वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सब में ना आई हैड टू प्रैक्टिस एक्चुअली टू गेट गुड एट इट। लेकिन राइटिंग इज़ समथिंग जो मुझे हमेशा से ऐसा लगा, इट केम नेचुरली टू मी। सो इट्स लाइक मोर लाइक आई वुड से गॉड गिफ्टेड काइंड ऑफ थिंग। तो अब जो मैं लिखती हूँ, लाइक मैं यूजुअली अपने एक्सपीरियंस को लेकर, लाइक वट एवर माई एक्सपीरियंसेस हैव बिन इन लाइफ, उनको मैं पोइट्री के फॉर्म में लाइक अपनी तो डायरी कोई में एक लिख लेती हूँ। पोएट्री जो आपकी लिखी हुई है, जो सोशली मैसेज देती हो, आखिर में सभी व्यूअर्स के लिए आप बता दीजिए ज़रा, क्या कुछ वो लाइनें हैं जो एज़ अ उनको मोटिवेशनल मैसेज भी मिले? ऑलराइट। लाइक आई थिंक ना, जैसे आजकल का मेंटल हेल्थ वगैरह, दैट इज़ द मेन इशू जो यूथ आज के टाइम पे फेस कर रही है। एंड आई थिंक उसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट वी कैन डू टू फाइट दैट, ऑल दोज लाइक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, दे हैव स्ट्रेन्ड
अस मेंटली बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक उसके लिए ना सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है इस सबको ओवरकम करने में, दैट वुड बी ग्रैटिट्यूड। तो काफ़ी देर पहले लाइक आई थिंक व्हेन आई वाज़ इन स्कूल, उस समय मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी थी ग्रैटिट्यूड को लेकर कि मतलब लाइक यू शुड बी थैंकफुल कि आपके पास जो कुछ है ना, उस चीज़ के लिए यू शुड बी थैंकफुल। क्योंकि हम लोग ना कंपैरिज़न करते हैं आस-पास के लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो वो लाइन्स कुछ ऐसी लिखी थी कि हम एक चीज़ जो मतलब मैंने नोटिस करी थी पर्सनली कि जब भी मैं किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में थी ना, सो मे बी मुझे लग रहा था ऐसा कि लाइक आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नोबडी इज़ हेल्पिंग मी, मेरे पास कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन देयर वाज़ दिस वन थिंग ना, वन थिंग दैट वाज़ नाइस अबाउट इट। तो उसके बारे में आई हैड रिटन, वो ऐसा लिखा था कि अ, मैं चाहे पहचानूँ या कर दूँ नज़रअंदाज़, वो लाइक इस तरीके से था। ये एक बस फ्रस्ट्रेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि मैं चाह के भी गिला कर नहीं सकता, खुदा से शिकायत ये कर नहीं सकता, कि तर्क कर मुझे तू भूल गया है, हर गम में वो मेरे साथ खड़ा है। मैं चाहे पहचानूँ या कर दूँ नज़रअंदाज़, ये ज़मीनी फ़रिश्ते उसने किए खड़े मेरे साथ, तैनात किया उन्हें मेरे इर्द-गिर्द, कि लगे ना ठेस जो मैं जाऊँ कभी गिर। हाँ, मैं चाह के भी गिला कर ना पाऊँ, खुदा से ये शिकायत कर ना पाऊँ। बहुत ही इस तरीके से। खूबसूरत जो है इन्होंने लिखा, मल्टी टैलेंटेड है, लिखती भी है, गाती भी है, बजाती भी है और पोएट्री तो क्या खूबी बोलती है। तो मुझे बताइए कि पोएट्री जिस तरह से आपने बोला इंस्टाग्राम पे आपने इसका रखा हुआ है, एक जाते-जाते आखिर में एक डेडिकेटेड क्या सॉन्ग कुछ करना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स को? ऑलराइट। यारो लो जी लो ये पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जनू सा जीना में, है जनू सा जीना में। बहुत ही बढ़िया ईवा ने गुनगुनाया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है रिप्रेज़ेंट किया है। और आने वाले समय में कब हम ये कर सकते हैं कि आपकी एल्बम को ये गाई हुई जो रिलीज़ होगी? क्योंकि इतना खूबसूरत आप गाते हैं, अपने टैलेंट को तो एक्सप्लोर आपको करना चाहिए। I actually do have plans अभी, because I was busy with my exams, projects, a lot of things were going on. But जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन का 1 मंथ रह गया, so like once I'm done with my graduation, तो मेरे प्लान्स है कि मैं म्यूज़िक में कुछ स्टार्ट जी, करूँ, चैनल जी, वगैरह। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़ी थी आज ईवा सिद्धू, जो कि 21 वर्षीय है, जम्मू की बेटी है और किस तरह से अपने टैलेंट को जो है आगे बढ़ा रही है। ये बहुत जल्द जो है अपनी एक एल्बम भी रिलीज़ करेंगे, उसमें आप उनको बहुत सारा प्यार जो है वो दे सकते हैं। पोएट्री काफ़ी खूबसूरत रखती है, इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। अगले ब्रेली का फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।